जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम सब जैक द्वारा जो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जो मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उनके सॉल्यूशंस कर रहे थे। तो सामाजिक विज्ञान का मैंने जितना भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है उनको करा दिया है। और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ये थोड़ा अलग तरह से करने वाले हैं। जैसे कि दूसरे यूट्यूब चैनल में आपको देखने को मिला कि क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में दिया गया है सिर्फ उनका आंसर आपको बता दिया जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जिन टॉपिक्स से सिलेक्ट हुए हैं, मतलब जिन टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं उन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे और साथ ही साथ उसके जो हम लोग का क्वेश्चन आ गया है मॉडल में उस क्वेश्चन के आंसर को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए अब ये तो ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जिस टॉपिक से अभी आपको क्वेश्चन पूछा जा है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम लोग इस वीडियो में उन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। मैं छोटा छोटा वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को देखने में भी इजी पड़े। आप लोग आराम से डाउनलोड करके इसको जब चाहे तब उसको देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का बेस्ट से बेस्ट आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के क्वेश्चन नंबर 8 से जो है इसको देखने वाले हैं, जो कि एक यूँ कहे कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और अधिकतम जो है 15 शब्दों में इसके आंसर्स आपको जो है देने होंगे। और ये सभी प्रश्न जो है 3 अंकीय प्रश्न है, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर जो है वो एग्जाम में मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। यानी असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा, तो उसमें जो भारतीयों द्वारा विभिन्न तरीके अपनाए गए थे उन तरीकों को हमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर से पहले हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं, यानी पूरी तरह से पहले टॉपिक को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर का हम लोग देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमारा बना है ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 से, जो कि है हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उस चैप्टर से ये क्वेश्चन हमारा बना है। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन यहीं से शुरू होगा, यहीं से टॉपिक को दिया गया है। चलिए हम लोग पहले टॉपिक को रीड करते हैं, टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद आपको एक एकदम एक्यूरेट और ऐसा आंसर मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि आप सेम टू सेम एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक, देखिए असहयोग ही क्यों। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में, जो कि 1919 में प्रकाशित हुआ था, में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपने सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुई है तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों के सहयोग के द्वारा ही स्थापित हुई है, क्योंकि अगर पहले भारतीय समझ जाते और इनका सहयोग नहीं करते तो आज ये दुर्दशा नहीं हो पाती, यानी भारत में ब्रिटिशों का राज नहीं हो पाता। तो उनका मानना था कि अगर हम लोग फिर से इनका सहयोग करना बंद करते हैं तो हो सकता है कि ये जो है वो भारत छोड़ के फिर से चल जाए। तो ऐसा विचार के साथ ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चलाने का विचार चलाना शुरू किया था। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि सबसे पहले महात्मा गांधी का यह मानना था कि सबसे पहले लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियों लौटा दी जाए, पदवियाँ जो है लौटा देनी चाहिए, और सरकारी नौकरियों जैसे कि सेना है, पुलिस है, अदालतों, विधायी परिषद, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का बहिष्कार करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको यहाँ से भगा सकते हैं।
ये देखिए एक चित्र दिया गया है जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा है। ये जुलाई 1922 का चित्र है। विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था, इसलिए भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, चरखे का यूज करके अपना स्वयं का वस्त्र निर्मित कर रहे हैं और विदेशी कपड़ों का जो है वो बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये उस समय का एक चित्र दिया गया। अब देखिए हम लोग आंसर के मेन पार्ट पे आते हैं, जो कि है शहरों में आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन किस प्रकार से हुआ, क्या क्या काम उसमें किया गया था, क्या क्या तरीका अपनाया गया था और किस तरह से लोगों ने असहयोग आंदोलन को चलाया, यह सभी इस पैरा में हम लोग को देखने को मिलेंगे। देखिए आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। जितने भी स्कूल के हेडमास्टर हैं और शिक्षक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। जितने भी सरकारी वकील थे उन्होंने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। केवल मद्रास को छोड़कर जितने भी जो प्रांत है उनमें जो परिषद चुनाव हो रहा था उन चुनावों का लोगों के द्वारा बहिष्कार भी कर दिया गया। आगे देखिए दिया गया है कि आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा है। मतलब आर्थिक रूप से किस प्रकार से असहयोग किया गया, विदेशी कपड़ों का यानी विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो क्या क्या, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। जितने भी विदेशी सामान आ रहे थे उन सामानों का बहिष्कार किया गया। और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग मतलब होता है कि उनका विरोध करना या फिर उनका रास्ता रोक देना। जिस रास्ते से होकर लोग शराब की दुकानों में जाते हैं उन रास्तों को या फिर उन फैक्ट्री को, दुकान को, उनको बंद कर देना, उन रास्तों को बंद कर देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बगल में आप लोग देख सकते हैं कि पिकेटिंग क्या है, तो प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री और दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़े, जितने भी विदेशी कपड़े थे उनको जला दिया गया, यानी उनकी होली जलाई गई। इसके अलावा क्या हो गया, देखिए बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से भी इनकार कर दिया। ठीक है, विदेशी लोग क्या करते हैं, उनका जो विदेशी चीज़ों का व्यापार कर रहे थे अब उन्होंने भी इससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और उन चीज़ों का व्यापार करना वो नहीं चाह रहे थे। तो व्यापारियों ने क्या किया, उनका व्यापार बंद कर दिया, जो विदेशी चीज़ों का व्यापार कर रहे थे वो, और विदेशी व्यापार में पैसा लगाना भी उन्होंने अब छोड़ दिया। तो और इस तरह से क्या करते हैं भारतीय लोग, विदेशी कपड़ों का, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर असहयोग आंदोलन को चलाते हैं और ये काफ़ी हद तक कारगर भी साबित होता है। तो ये था यह टॉपिक, यानी असहयोग आंदोलन, जो कि देखिए असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1921 में। ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ये दोनों एक ही साथ शुरू किया गया था, जो कि 1921 में शुरू किया था। और इस आंदोलन में बहुत सारे, मतलब लगभग देश के सभी वर्ग, सभी प्रांत, सभी लोग क्या करते हैं इसमें अपना अपना योगदान देते हैं। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन का एक सटीक आंसर कैसा हो सकता है उस आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। तो इसका सटीक आंसर मैंने इस प्रकार से लिखा है, जैसा कि आप लोग एग्जाम में लिखने का प्रयास कीजिएगा कि असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू हुआ, जिसमें देश के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। असहयोग का अर्थ क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना असहयोग का अर्थ होता है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के सहयोग से ही यहाँ स्थापित हो पाई है, तो असहयोग के द्वारा ही इन्हें यहाँ से भगाया जा सकता है। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया। शिक्षकों तथा हेडमास्टरों ने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास को छोड़कर ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों का रास्ता बंद कर दिया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई तथा व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने तथा विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, जो कि हमारा एक सटीक आंसर हो जाएगा। तो इस आंसर का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को डाउनलोड करके आप वॉप में लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको 3 में पूरी 3 नंबर मिल जाए। तो
तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जाए तुरंत ही आपको उनका नोटिस या फिर नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।